ये आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व की बात है जब नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेते हुए 90 के दशक में स्वर्गीय जयकृत भंडारी जी ने एक सपना देखा और सीमांत जिला चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक विद्यालय की स्थापना की और उसका नाम नालंदा पब्लिक स्कूल रखा। कुछ समय के अंतराल में ही विद्यालय ने श्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से अपनी उत्कृष्ट छवि समाज के सामने रख दी, जिसमें अनुशासन, प्रतिष्ठा और मानवीय मूल्यों को जगह दी गई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा दाखिला हमारे अभिभावकों द्वारा उक्त विद्यालय में कर दिया गया और मेरे जीवन के साथ साथ मेरे सहपाठियों का भी अध्यापन का दौर शुरू हो चला। कलेजी रंग की पैंट, सफ़ेद कमीज़, गले में टाई और उस टाई पर लगे नालंदा पब्लिक स्कूल के बैच को लगाकर जो आत्मविश्वास प्राप्त होता था कि हाँ, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा अवश्य करेंगे, वो आत्मविश्वास आज भी कभी न कभी मन में असमय ही हिलोरे लेता रहता है। 26 जनवरी को प्रातः सभी छात्रों को भारतीय तिरंगे के रूप में 3 पंक्तियों में खड़ा करने के पश्चात ही रैली निकाली जाती थी, जिसका अपना आकर्षण होता था। उसका आकर्षण ऐसा था मानो गोपेश्वर का आम जनमानस गणतंत्र दिवस और भारतीय संविधान को भूल बैठा हो तथा नालंदा पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की रैली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ढूंढ रहा हो। वो बात अलग है कि आज पीले रंग के एक लड्डू से ही मन भर जाता है, पर कभी अपने सहपाठी के टिफिन से नाश्ता चोरने के बाद भी मन नहीं भरता था। गणतंत्र दिवस की रैली में देशभक्ति के नारों का उच्चारण करने की लालसा मन में बनी रहती थी और मन स्वयं को ही भगत सिंह, आज़ाद तथा सुभाष चंद्र बोस समझ बैठता था। 15 अगस्त को दिन में होने वाले मार्च पास्ट में घोष के उद्घोष के साथ ही ऐसा प्रतीत होता था कि एक सैनिक के रूप में यदि हमें भी इस राष्ट्र की सेवा का अवसर मिले तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि मैं एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था, फिर भी मन यह कहता था कि जीवन में कुछ न कुछ तो बन ही जाओगे, क्योंकि आपके विद्यालय का नाम नालंदा पब्लिक स्कूल जो है। जब चीज़ों को थोड़ा समझने लगे तब मुलाकात हुई श्रीमान H.S. नेगी सर से। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कोयले की खान से हीरे नहीं तराशे, अपितु कसम खाई कि कोयले को ही हीरा बनाना है। आपका अनुशासन आज भी मन को अंदर से डरा व हिला देता है। ये आपका ही मार्गदर्शन था जो आज आपके विद्यार्थी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। श्री कुंवर सिंह बिष्ट सर को देखना आज भी बहुत सुखद आनंद देता है। उन्होंने स्वयं के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को भी योद्धा बनने की प्रेरणा दी थी, जो आज भी अविरल रूप से सभी के अंदर बह रही है। आज हम जो अपने सुंदर लेख पर इतराते हैं, उसके लिए चैलपार्क या कैमल इंक को नहीं अपितु बहुगुणा मैडम को स्मरण किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। श्री हयात सिंह रावत, श्री मोहन सिंह रावत, श्री खीम सिंह कंडारी, स्वर्गीय पुष्पेंद्र भंडारी, श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट, श्री धूम सिंह नेगी, श्रीमती राजेश्वरी रावत, श्रीमती रेखा रावत, श्रीमती शाह मैडम, श्रीमती कुलश्रेष्ठ मैडम, श्रीमती हेमलता पुरोहित, देवसाली मैडम, श्रीमती नीता गौड़ मैडम, श्री अवतार सिंह बिष्ट, श्री मनसाराम पुरोहित इत्यादि अध्यापक गण के चरणों को प्रणाम कर स्मरण किया जाना भी अनिवार्य प्रतीत होता है। हमारा विद्यालय और उसका वातावरण ऐसा था कि महसूस होता था कि दूरदर्शन पर आने वाले तत्कालीन धारावाहिक उड़ान का नायक या नायिका मैं स्वयं हूँ। हालांकि सर्कस धारावाहिक का जोकर बनने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। बिना खेले मन नहीं मानता था, किंतु गुरुजनों की डांट वहाँ भी पीछा करती ही रहती थी। किंतु मन इतना मजबूत था कि मैं खेल के कारण भविष्य की मार को सहने में अनायास ही स्वयं को मजबूत कर लेता था। मेरा बार बार मित्रता को लेकर भी हृदय परिवर्तित होता रहता था। कभी मन सोचता था कि जो कक्षा में प्रथम आता है उससे दोस्ती कर लूं, तो कभी लगता था कि नहीं, ये सब तो बेकार हैं, इनसे तो लाख बेहतर मेरी कॉमिक्स का नायक सुपर कमांडो ध्रुव, चाचा चौधरी का साबू, बिल्लू, बांकेलाल, नागराज और डोगा हैं, जो मेरे साथ पुस्तक के रूप में कुछ समय तो बिताता है। कॉमिक्स का असर इस कदर हावी था कि साइंस की पुस्तक के अंदर कॉमिक्स को रखकर न जाने कितनी बार पढ़ा
और उसका असर वर्ष के अंत में आने वाले वार्षिक परीक्षाफल पर पड़ा, जिसमें प्रायः अंकों के बाहर लाल रंग के गोले होते थे। बहरहाल विद्यालय का प्रारंभ छोटे से शारीरिक व्यायाम से होता था और तत्पश्चात प्रार्थना प्रारंभ होती थी। आज का विचार और समाचार दैनिक कार्य होते थे जो पूर्व में ही तय कर लिए जाते थे। पहले पीरियड से ही मुझे इस बात का भय बना रहता था कि कहीं होमवर्क डायरी में मेरे द्वारा किए गए पिताजी के हस्ताक्षर के कारण मुझे मार न पड़ जाए। हालांकि मार पड़ने के बाद मैं खुश हो जाता था कि चलो अच्छा है, कम से कम मुर्गा तो नहीं बनना पड़ा। पीड़ा की इस घड़ी में सदैव हर्षेंद्र कुंवर मेरे साथ खड़ा रहता था, मानो ये कह रहा हो कि तू स्वयं को अकेला महसूस मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। होशियार बच्चे एक साथ अलग अलग बेंच में बैठते थे और मैं अलग। वहाँ पर भी हर्षेंद्र ने मुझे मायूस नहीं किया। एक या दो लड़कियाँ भी थी जो अलग बेंच पर बैठती थी। प्रायः विद्यालय में मुझे इंटरवल का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, जो पढ़ाई के तनाव को कम कर देता था। सर्किल के अंदर बड़े भैया देशभक्ति गीत लयबद्ध तरीके से बोलते थे, जिन्हें हम सभी को दोहराना होता था। मेरी भी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी कभी गीत गाकर सुनाऊं, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर सिर्फ वही विषय वस्तु ऐसी थी जिसमें मेरा आत्मविश्वास चरम पर था। विद्यालय में टिफिन के अंदर मटन लाने वाला एकमात्र छात्र मैं ही हूँ, जो आज तक भी एक रिकॉर्ड ही है। इंटरवल के समय को लेकर मन बहुत कुंठित रहता था और सोचता था कि यह माँ के समान दीदी की नहीं अपितु गुरुजनों की अवश्य कोई चाल है, क्योंकि पीरियड बहुत लंबे और इंटरवल बहुत छोटा होता था। मन भीतर ही भीतर उस दीवार घड़ी को भी कोसता था जो आज भी विद्यालय में प्रधानाचार्य के कक्ष में टंगी हुई है। इंटरवल के बाद कक्षा में नींद आना स्वाभाविक था, जिसमें मैं अपना कोई दोष नहीं मानता हूँ। कला विषय में बहुत आनंद आता था, क्योंकि उसके बाद छुट्टी की घंटी बजती थी। घंटी की आवाज़ कभी भी कानों को कर्कश नहीं लगी, लेकिन हाँ, घर जाने से पूर्व पंक्ति में खड़े रहकर वंदे मातरम को तीव्र गति से गाने की हड़बड़ी अवश्य बनी रहती थी, क्योंकि अब समय होता था बासी भात खाने के बाद खेलने जाने का। पर जाने क्यों रात जल्दी हो जाती थी। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे रविवार को रामायण के समय मैं एंटीना ही घुमाते रह जाता था और धारावाहिक समाप्त हो जाता था। पर उसका मुझे दुख नहीं होता था, क्योंकि धनुष बाण मैंने घर पर ही तैयार कर लिए थे। बस इंतज़ार रहता था तो अपनी कदकाठी वाले किसी रावण का। खो खो और कबड्डी जैसे खेलों में शिशु मंदिर और सुबोध प्रेम विद्या मंदिर के साथ प्रथम आने की जिज्ञासा बनी रहती थी। प्रधानाचार्य के कक्ष में लगी सीड्स की कतार भी इस बात का प्रामाणिकता के साथ साक्ष्य उपलब्ध करवाती हैं। हमें स्वयं पर गर्व भी होता है कि हम मानव इतिहास की वो पीढ़ी हैं जिन्होंने लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल की यात्रा की है। अंटी, गुल्ली डंडा, माचिस बॉक्स के गत्ते, पूड़ी, सरिया की गोलगाड़ी, बैरिंग वाली गाड़ी, फिसल पट्टी, कॉमिक्स, डाइजेस्ट कॉमिक्स, गुच्छी, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि मेरे सार्वभौमिक खेल रहे हैं, जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। स्कूल जाते समय आड़ू के पेड़ से आड़ू तोड़कर खाने में आनंद आता था तथा अपने पत्थर के निशाने पर भी गर्व महसूस होता था। हिंसोल लेने प्रायः मैं सुबह ही चला जाता था और काफल भी भरपेट खाए। पुट्ठों पर लगे टल्लों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी तथा माता पिता द्वारा क्रय किए गए नए कपड़ों को किसी विशेष अवसर पर ही पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। ऐसा था हमारा श्रेष्ठ बचपन। बस मस्ती ही मस्ती, तनाव मुक्त जीवन शायद यही होता है। रविवार को श्वेत श्याम टीवी पर आने वाली फिल्म का नायक अगले रविवार तक मैं स्वयं रहता था। एक फिल्म में लोटिया पठान के किरदार से आकर्षित होकर परवीन नेगी ने मेरा नाम भी लोटिया पठान रख दिया था। सो काफ़ी समय तक उस नाम को मैंने स्वयं से जोड़कर जीवित रखा। डबल स्टेबलाइजर रखने का उद्देश्य भी पढ़ाई नहीं होती थी, अपितु टीवी होता था। प्रायः पढ़ाई के समय सिटीजन बल्ब फ्यूज हो जाता था, सो इसमें भी मैं अपना कोई दोष नहीं मानता। हाँ, विद्युत विभाग को अवश्य साधुवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरी खेल के पश्चात की थकान की पीड़ा को समझा तथा रात्रि में बिजली कम ही दी। पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार ही पढ़ने की जिज्ञासा प्रबल होती थी, जब कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाता था, किंतु कुछ समय बाद अंतर्मन ही उसका मुखर विरोध कर देता था।
मोमबत्ती और लैंप में पढ़ने का आनंद आने वाली पीढ़ियां शायद ही ले पाएं। उस दौर में बिना इंटरनेट के भी जीवन बहुत कुछ था, किंतु आज सब कुछ होने के बावजूद भी सूनापन है, क्योंकि आंखें दरअसल इंटरनेट में वो खोजना चाहती हैं जो हमारा अतीत था, किंतु मिलता कुछ भी नहीं। आज बड़े भैया यथा श्री अपूर्व भंडारी, श्री हरीश नेगी, किरण दीदी, विवेक राणा, विश्वनाथ सेमवाल, कुंदन बिष्ट, तेजपाल रावत, मोइदीन खान, फिरोज खान, तनवीर अहमद तथा सत्येंद्र दरमोड़ा जी के साथ साथ छोटे भाई व सहपाठी मित्र यथा हिमांशु सजवाण, अशोक भंडारी, परवीन नेगी, अरुण राणा, दीपेन पंवार, अरुण कुंवर, शैलेंद्र नौटियाल, द्वारिका सती, हर्षेंद्र कुंवर, प्रदीप गढ़िया, समीर पंत, रंजय फरसवाण, विजय कुंवर, विक्रम रौतेला, आकांक्षा मेहरवाल, पूनम रावत, राहुल शर्मा, अमित मंदोली, अरविंद रावत इत्यादि अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, और ये व्यस्तता अच्छी भी है क्योंकि खालीपन इंसान को खा जाता है। मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, इसलिए मन में जैसे भी विचार आए आपके सामने रख दिए। सीनियर व जूनियर छात्रों को स्मरण करते हुए आप सभी के प्रेम का आकांक्षी आपका सैलू रावत, लोटिया पठान। धन्यवाद, प्रणाम।